एक खूबसूरत कश्मीर में सिया नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वह केवल 20 साल की है। हर दिन वह ड्यूटी पर जाती और घर वापस आती। वह हमेशा अपने सेलफोन पर बैठी रहती और लोगों से बातें करती रहती। उसके दिन वास्तव में उबाऊ बीतते थे। उसके माँ और पिताजी भी सरकारी विभाग में काम करते थे। वह घर पर एकमात्र संतान थी क्योंकि उसके अन्य भाई और बहन अपनी पढ़ाई के लिए घर से बाहर रहते थे, जिससे किसी के पास उसके लिए समय नहीं था। वह टीवी देखती और लोगों से बातें करती। वह वास्तव में अकेला महसूस करती थी। हर समय एक ही काम करते हुए उसके दिन उबाऊ बीतते थे। एक शाम मैं अपने फेसबुक अकाउंट पर सिया का संदेश पाकर हैरान रह गया। उसने मेरी मित्रता का अनुरोध स्वीकार कर लिया और संदेश में लिखा था, हाय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने सालों के बाद भी मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं इतना खुश क्यों महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने खुद से क्यों सोचा, क्या वह सिर्फ मजाक कर रही है या क्या। और फिर मैंने उसे एक संदेश लिखा, जिसमें लिखा था, क्या तुम सच में ये कह रहे हो या सिर्फ मजाक कर रहे हो? कृपया मुझे सच बताओ। लड़की ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय ऑनलाइन नहीं थी। लेकिन मैंने इंतजार किया और इंतजार किया। अगले दिन अपने काम के बाद मैंने एक अपठित संदेश देखा। ये सिया का था। नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मेरा चेहरा लाल हो गया, क्योंकि मैं सच में खुश था कि मेरे जीवन में कुछ बदल सकता है। आखिरकार मैंने सिया की तस्वीर देखी और मुझे उसकी सुंदरता नहीं बल्कि उसके सुंदर विचार पसंद आए। हर समय जब मैं सिया के बारे में सोचता था तो हर समय सिया मुझसे कहती थी कि मैं कुछ दिनों बाद तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन वे दिन सच नहीं हुए। इसके पीछे उसके झूठे वादे थे और वह इन सब के लिए मुझे दिखावा के तौर पर इस्तेमाल करती थी। मुझे लगता था कि मैं उसे आने वाले दिनों में देख सकता हूँ। 8 साल बीत गए, हम एक दूसरे से नहीं मिल सके। मैं सच में सिया से प्यार करने लगा हूँ। और ऐसा लग रहा था कि सिया सच में मुझसे प्यार करती है और हम एक दूसरे के प्रति बहुत प्यारे थे। मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी क्योंकि सिया मेरा सारा समय ले लेती थी और मैं भी खुश था। एक दिन मैं हायर सेकेंडरी से वापस आया, क्योंकि मैं पेशेवर रूप से रसायन विज्ञान में संविदा व्याख्याता के रूप में काम कर रहा था। मैंने सिया की कुछ अलग अलग गतिविधियां देखी। उसका फोन नंबर प्रतीक्षा में दिखाई दिया और उसे मेरे संदेशों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद उसने मुझे इनबॉक्स में एक संदेश भेजा, जिसमें लिखा था, मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं अपने पूर्व प्रेमी से प्यार करती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ, वह मेरी जिंदगी है। मैं वास्तव में पागल हो गया था। मैंने उसे लिखा, वह लड़का कौन है, लेकिन उसने अचानक कोई जवाब नहीं दिया। मुझे घिन आ रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने आंसू नहीं रोक सका, और मुझे लगा कि सिया और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। कुछ महीनों बाद मुझे सिया का फोन आया। उसने कहा, वाह, मैं बस मजाक कर रही थी। मेरा एक बॉयफ्रेंड है और उसका नाम है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुम कितने बेवकूफ हो। इस पर हंसते हुए मुझे बहुत मजा आया। मुझे गुस्सा और दुख हुआ। मेरी आंखें फिर से रोने लगी। और ऐसा लगा कि मैं हमेशा के लिए दुखी हो जाऊंगी। मैंने किसी को भी अपने कमरे में नहीं आने दिया, क्योंकि मैं अकेलापन महसूस कर रही थी। हर बार ऐसा इसलिए नहीं होता कि सिया मुझसे प्यार नहीं करती, बल्कि इसलिए कि वह मेरे साथ धोखा कर रही है। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी कि वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही थी। मैं बहुत निराश हूँ। मैं हर किसी से नफरत करती थी और मैं अकेली थी। वह पिछले 8 सालों से यही कर रही थी। हर बार जब वह मुझसे एक सप्ताह या कुछ दिनों के लिए संवाद करती है, उसके बाद उसके शब्द होते हैं, मेरे बारे में भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। इसके पीछे वह मुझे केवल अपने पूर्व प्रेमी की ईर्ष्या के लिए बुलाती है और वह उसके करीब आएगा। जब वे एक दूसरे के करीब आते हैं, तो वह ये सभी शब्द कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरे बारे में भूल जाओ, मैं दोषी महसूस करती हूँ। उसने हर बार अपने लक्ष्य के लिए मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने उसका सम्मान किया, और मैं सिया को नहीं भूल सकता। 8 सालों में हर बार मेरा दिल टूट जाता है। मेरे प्यार की खूबसूरती अपनी चमक खो चुकी है। वह कहीं अज्ञात स्थान पर चली गई है। लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। उसकी अनुपस्थिति का दर्द महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपना धैर्य खो दिया है। यह उसकी अच्छाई के कारण है। मैं जंगल में खो गया हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ओह, मैं उस नोबेल पुरस्कार की तलाश में हूँ। हालांकि उसने मुझे अपने दिल से निकाल दिया है, फिर भी वह मेरी कला का विषय है।
एक बार फिर से मेरी जीवन रेखा, मेरी ड्रीम गर्ल, पिछले साल में मेरे जीवन में वापस आई। वह मेरे लिए एक अच्छी शाम थी। मैं अपने दोस्त के घर पर था। मेरा फोन जोर से बजा। मैंने देखा कि एक अज्ञात नंबर मुझे बुला रहा था। मैंने हेलो सुनने के बाद कॉल पिकअप किया। मैं उत्साहित था और एक दूसरे के बारे में जानने के लिए सरल अभिवादन के बाद बहुत खुश महसूस कर रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं घर पहुंचने के बाद आपको वापस कॉल करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे फोन में बैलेंस की कमी के कारण मैं उसके साथ बात करने के लिए उत्सुक था। आखिरकार उसने मुझे फोन किया और लंबे समय तक जो कुछ भी हुआ था उसे जानने के लिए आंकड़े बात कर रही थी। आखिरकार हमने एक दूसरे को सगाई के बारे में बताया और दोनों पक्ष स्वतंत्र हैं और जीवन भर के लिए एक दूसरे का हाथ थामने के लिए सहमत हैं। लेकिन मेरे लिए उस पर भरोसा करना कुछ मुश्किल था। वह बहुत ही योग्य और अच्छी विचारशील लड़की है। उसके आश्वासन पर मैंने अपने मुनु जी के साथ अपनी नई यात्रा शुरू की। हम विश्वास के साथ खुशहाल और प्रेमपूर्ण जीवन जी रहे थे। हम खुद से और अपने परिवार से संबंधित हर चीज साझा करते हैं। लेकिन मुनु जी को कुछ संदेह था क्योंकि वह अपने कार्यों के बारे में वैसा ही सोच रही थी जैसा उसने अतीत में किया था। उसका स्वभाव जैसा का तैसा था कि वह मेरे साथ भी वैसा ही कर सकता है जैसा मैंने किया है। उसने मुझे अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी बात रखने के लिए मजबूर किया जैसा मैं करता हूँ। अब दोनों बहनों ने मेरे परिवार के सदस्यों के साथ अपना परिचय दिया है और मुनु जी ने मुझे अपने सहकर्मियों से भी मिलवाया। जीवन खुशहाल था। कुछ दिनों के बाद इन बहनों ने कहा कि माता पिता मुनु जी की शादी चाहते हैं। आपको इसके बारे में अपने परिवार में बताना चाहिए। मैंने अपने पूरे परिवार को बताया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और मुनु जी की तरफ से मेरा एक दोस्त साउथ शालीमार में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा है। मैंने उसे इस बारे में बताया कि मैं तुम्हारी तरफ से एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। कृपया मेरे लिए ये करो। उसने मुझे आश्वासन भी दिया है कि अगर तुम चाहो तो मैं उसके पिता से इस बारे में बात करूंगा। लेकिन मुनु ने मना कर दिया। अब हर कोई हमारे बारे में अच्छी तरह से जान गया है। लेकिन दिन ब दिन मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। मेरा दिल असंतुष्ट था। मुझे कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। जब भी मैं अपनी बेचैनी के बारे में मुनु से संपर्क करता था तो वह कहती थी कि शायद तुम्हारी सगाई होने वाली है। मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है। आखिरकार एक रात ऐसी आई जो मुनु के लिए अच्छी थी लेकिन साउथ अल्ताफ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण थी। मुझे लगता है कि मैं सामान्य रूप से बात कर रहा था लेकिन मुनु ने कहा कि तुम्हारी टोन अच्छी नहीं है। इससे मुझे दुख होता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अगली सुबह मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की योजना बना रहा था। मुनु से पहले उसकी प्यारी और भरोसेमंद बहन ने मुझे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया था। मुझे लगा कि अब कुछ भी संभव नहीं है। यह उसकी बहन थी जो हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती है और यह वह है जो हमारे रिश्ते को तोड़ती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कर सकती है। मेरी बहन, मैं असहनीय दर्द में हूँ। उस शाम उसने कहा कि मैंने अपने माता पिता को अपनी शादी के बारे में बता दिया है। आप जहाँ चाहे जा सकते हैं। मैं सदमे में था। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। उसने उत्तर दिया कि मैंने गुस्से में कहा था और माँ ने इसे आसान बना लिया है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। उसके बाद वह दिन प्रतिदिन मुंह ताकती रही। अंततः उसने कहा कि अपना जीवन खुशी से जियो, हमारी शादी असंभव है। इसके बाद मैं जोर से चिल्लाया। मेरे पूरे परिवार के सदस्य मेरे रूम के दरवाजे के सामने आए और खटखटाया कि क्या हुआ, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने कहा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि मैं नौकरी के लिए रो रही थी। लेकिन मेरी दीदी को लगा कि शायद उनके बीच समस्या है। उसने कहा कि क्या मुनु आपको बुला रहा है। मैंने कहा हाँ, हम ठीक हैं। लेकिन मुनु अपने नए साथी के साथ व्यस्त थी। उसने मेरे सभी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। अंततः मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुनु कृपया दी को फोन करें, फिर वह उसे फोन करेगी। लेकिन अभी भी मेरे परिवार के सदस्य मुझे एक चोर के रूप में देख रहे हैं। जब भी उन्हें लगता है कि मेरा मॉड अच्छा नहीं है तो उन्हें एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। हमारा संचार अब कट गया है क्योंकि हम हर समय कॉल पर थे। मैं मुनु से नहीं कह पा रहा था कि क्या मैं अपना फोन छोड़ सकता हूँ। मुझे एक काम है क्योंकि मैं मुनु को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं उनका सम्मान करता हूँ, जैसे राष्ट्रपति। मैं बिल्कुल उनकी माँ की तरह था जब वह अच्छी तरह सोती थी। उसके बाद मैं सो रहा था और सोते समय अगर वह मुझे बुलाती थी तो मैं उन्हें कंपनी देने के लिए जितनी जल्दी हो सके उठ जाता था। अगर मुनु मुझसे कह सकती कि तुम्हें मुझे जल्दी जगाना होगा। अगर वह गहरी नींद में होती तो मैं उन्हें सही समय पर कॉल करता क्योंकि मैं उनसे प्यार करता था।
लेकिन एक बार फिर उन्होंने मुझे आसमान से धरती पर गिरा दिया। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या कसूर है। वह धोखेबाज थी, वह धोखेबाज है और साथ ही मेरी सांस भी, मेरी छोटी बहन। अब मैं दर्द में हूँ। तुम खुश हो कि अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? ये 13 साल से भी अधिक समय का खेल है, क्योंकि उसने मेरे साथ नए खिलाड़ी, अपनी उच्च योग्य बहन के साथ खेला है। अब एक बार फिर मैं कुछ छंदों में अपनी दर्द भरी प्रेम कहानी को समझाना चाहता हूँ। मेरे प्यार की सुंदरता अपने चरम पर है। वह किसी अज्ञात स्थान पर चली गई, लेकिन मैं अब बिल्कुल अकेला हूँ। उसकी अनुपस्थिति का दर्द महसूस कर रहा हूँ। मैं अपना धैर्य खो रहा हूँ। यह उसकी अच्छाई की वजह से है कि मैं जंगल में खो गया हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ओह, मैं उस महान पुरस्कार की तलाश में हूँ। हालांकि उसने मुझे अपने दिल से निकाल दिया, फिर भी वह मेरी कला का विषय है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।